बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ जो क्लास 4 से क्लास 8 तक है उसका सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था। आज की वीडियो का पार्ट नंबर 28 है। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं और साथ ही पीडीएफ का फाइल भी है, तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड आगे वीडियो में है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे, साउंड वेव्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 618 से। साउंड कैन नॉट ट्रेवल टू अ वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पार्टिकल्स का आगे पीछे की वाइब्रेशन और वेव्स के मुतवाजी सिमत में वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्स वेव। और इसमें वाइब्रेशन ऊपर नीचे की होती है और सिमत इसमें उमूदी होती है, तो इसे हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। विदाउट मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स साउंड विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल। पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स के बगैर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, द पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर अबव द अनडिस्टर्ब पोजीशन इज कॉल्ड क्रेस्ट। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स का जो अबव पोजीशन होता है वो क्रेस्ट कहलाता है, जिसे उर्दू में हम परास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स where the particles of the medium are below the undisturbed position is called trough। और पार्टिकल्स का जो बिलो पोजीशन होता है उसे हम ट्रफ्स कहते हैं, उसे उर्दू में हम नशीब कहते हैं। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ्स के दरमियान फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। 25 है, द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग वेवलेंथ इज मीटर। और वेवलेंथ का मेजरिंग यूनिट क्या है? मीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर देखिए, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये एरिया एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर देखिए, ये ऊपर गया है और यहाँ पर आए, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर एंड हुआ है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। 27 है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में जितना वक्त लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। 28 है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वेव्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वेव्स में एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन होते हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। 29 है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव। वेव एक सेकंड में जितना फासला तय करता है उसे वेलोसिटी ऑफ वेव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाउडनेस इज मेजर इन यूनिट्स कॉल्ड डेसिबल, डीबी जिसे हम कहते हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा पहला नंबर एमसीक्यूज है, साउंड वेव्स आर। साउंड वेव्स कौन से वेव्स है? ये लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, एक्सरे है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? तो ये है लॉन्गिट्यूडनल। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज वर्स फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड वेव्स। तो हमने पहले पढ़ा था कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द पिच ऑफ साउंड वेव्स। तो ये फ्रीक्वेंसी है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अ ह्यूमन ईयर कैन हेयर अ साउंड ओनली इफ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।